जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में फंसे लालू परिवार के लिए आज का दिन बहुत अहम है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित 16 आरोपियों को पेश होना है और इसके लिए अदालत ने उन्हें समन जारी कर दिया है। यानी कि थोड़ी देर पहले ही लालू, राबड़ी, मीसा एक कार से अदालत पहुंच गए। तो इन लोगों के खिलाफ पिछले साल 16 अक्टूबर को सीबीआई पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है। मामला लालू यादव के रेल मंत्री वाले कार्यकाल से जुड़ा है। आरोप यह है कि उस समय बिना किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में ग्रेड डी पद पर नौकरी दे दी गई और इसके बदले में उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लिखवाई गई। पूरा मामला क्या है, क्या खबर है, वो जान लीजिए आप। लालू प्रसाद यादव की आखिरकार आज मीसा भारती, उनकी बेटी, उनकी पत्नी राबड़ी देवी क्यों पहुंची है राउस एवेन्यू कोर्ट? क्यों इन्हें सीबीआई की तरफ से आज यहां पर पेश होने के लिए समन दिया गया था? क्या खबर है, ये जान लीजिए। जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला है। इससे पहले सीबीआई राबड़ी देवी से पूछताछ कर चुकी है, लालू यादव से पूछताछ कर चुकी है। अब लालू, राबड़ी, मीसा ये सभी अदालत पहुंच चुके हैं। परिवार की पेशी, दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अदालत पहुंच गया है लालू परिवार। 16 आरोपियों की पेशी इस केस में होनी है। सीबीआई के साथ साथ ईडी भी इस मामले की जांच में लगी हुई है। पहले राबड़ी देवी से पूछताछ, फिर लालू यादव से पूछताछ होती है और फिर आप देख रहे हैं कि राउस एवेन्यू कोर्ट में अब लालू परिवार पहुंच चुका है। लालू यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं, राबड़ी देवी की देख रहे हैं, मीसा भारती अब यहां पर पहुंची हुई हैं। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी और आपके पास? देखिए, जो तीनों आरोपी हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, ये तीनों अदालत में पहुंच चुके हैं और इसके अलावा इस पूरे मामले के अंदर 16 आरोपी हैं, जिसमें 3 रेलवे के अधिकारी भी हैं और इसके अलावा जिन लोगों ने जमीन के बदले नौकरियां ली थी वो लोग भी यहां पर पहुंच चुके हैं। कुल 16 आरोपी बनाए गए थे। पिछले साल सीबीआई ने अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल की थी और इसी साल फरवरी में अदालत ने संज्ञान लेकर के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था अदालत में पेश होने के लिए। आज की जो प्रक्रिया रहेगी, सभी आरोपी अदालत में पहुंच चुके हैं। अंतरिम जमानत के लिए सभी आरोपी अप्लाई करेंगे और इसके साथ ही सीबीआई को नोटिस जारी किया जाएगा ताकि आगे की सुनवाई हो और उसके बाद रेगुलर बेल के लिए सुनवाई होगी। तो आज उम्मीद ये है कि जो सभी आरोपी हैं उनको अंतरिम जमानत मिल जाएगी और जो लैंड फॉर जॉब का ये मामला है, इस मामले में ये आज अदालत में सम्मन जारी किया गया था। पूरा मामला 2004 से लेकर के 2009 के दौरान जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब का ये मामला है, जिसमें आरोप है कि जमीन के बदले में नौकरियां दी गई थी रेलवे में। आरोप में जो बात करें अगर हम, तो 16 आरोपी बनाए गए हैं। हालांकि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, सभी आरोपियों के खिलाफ फिलहाल चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है क्योंकि जांच अभी भी जारी है। जिन जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिलते गए हैं उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अभी भी इस मामले में जांच जारी है। जिक्र किया, तो अभी पुख्ता सबूत के तौर पर एजेंसी के पास क्या है? देखिए विशाल, इसमें जो सबसे अहम बातें हैं, जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक अभिषेक कुमार नाम का आरोपी है जिसको नौकरी मिली थी, उसकी जो ज़मीन है वो राबड़ी देवी के नाम कर दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि जो ज़मीन थी वो राबड़ी देवी की जो ज़मीन है पटना के अंदर, उसके बगल में ही उनकी ज़मीन थी जिसे काफ़ी कम दामों पर राबड़ी देवी को दे दिया गया था। 2 ज़मीनें थी, जो 2 ज़मीन के टुकड़े थे जो राबड़ी देवी के नाम काफ़ी कम दामों पर कर दिया गया था, जबकि असल कीमत उससे करीब 4 से 5 गुना ज़्यादा थी। इसके अलावा एक ज़मीन का टुकड़ा मीसा भारती के, जो उनकी ससुर की जमीन है, उनके पति की जो जमीन है, उसके बगल में जो जमीन थी वो मीसा भारती के परिवार के नाम कर दी गई थी। तो इससे पता लगता है कि किस तरह से जो आसपास की जमीनें थी उनको किस तरह से कब्जाया गया, नौकरियों के बदले जमीन ले ली गई। इसके अलावा और काफ़ी सारी जो जांच के अंदर जो चीज़ें निकल करके आई थी वो ये थी कि जो सेंट्रल रेलवे है वहाँ पर इन एप्लीकेंट को नौकरियाँ दी गई थी और बाद में इनको जब पक्का हो गया था, जमीन पक्की कर इंस्टीट्यूट के तौर पर इनको नौकरियां दी गई थी और जब पक्की हो गई थी नौकरी तो इनको बिहार जोन में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये बड़ा एक इसके अंदर जांच के अंदर पहलू निकल करके आया था। उसके अलावा एक खास बात यह है कि धर्मेंद्र कुमार नाम का एक व्यक्ति है जिसे सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। उसके बारे में पता लगा कि किस तरह से उसको
अपना नाम तक पूरी तरह से लिखना नहीं आता है, उसको सिर्फ हिंदी में अपना नाम लिखना आता है, उसके अलावा कोई भी वाक्य उसको लिखना नहीं आता। यानी कि उसने अपना जो फर्जी सर्टिफिकेट, क्योंकि जो नौकरी निकाली गई थी ग्रुप डी के लिए, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 8वीं पास, लेकिन धर्मेंद्र कुमार को ठीक से अपना नाम लिखना नहीं आता था। लेकिन जो उसकी एप्लीकेशन थी उसमें बाकायदा अंग्रेजी में दस्तखत किए गए थे, जबकि उसे अपना नाम तक ठीक से लिखना नहीं आता था हिंदी में, और इसके अलावा कुछ और लिख नहीं सकता था। इसके अलावा जो उसका स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट था वो फर्जी बनाया गया था। राम आशीष नाम का एक व्यक्ति था जिसको आरोपी भी बनाया गया है। वापस आपका रुख करेंगे अपने पते पर और सबसे पहले एक बार फिर बता देते हैं क्या खबर है, यानी कि आरोप क्या क्या लगे हैं जहां आज लालू यादव पहुंचे हुए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट, इनकी पेशी है। सबसे पहले आरोप जान लीजिए आप कि लालू यादव, उनके परिवार पे क्या आरोप लगे हैं, ये पूरा मामला आखिरकार है क्या। आपको बता दें, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली, लैंड फॉर जॉब में, ये आरोप लालू यादव पर लगे। रेल मंत्री रहते इन्होंने ये किया। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तो सीबीआई मामले की जांच कर रही है। 2022 में लालू परिवार पर केस दर्ज किया गया। 2004 से 2009 का यह केस है। फिर मई 2022 में लालू परिवार के 17 ठिकानों पर छापेमारी की जाती है और 16 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इसके अलावा राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ होती है 6 मार्च 2023 को, और फिर 4 घंटे राबड़ी देवी से पूछताछ की जाती है सीबीआई की तरफ से, और लालू यादव से भी 7 मार्च को सवाल जवाब किए जाते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू राबड़ी की आज पेशी है राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर। लगातार हमारे सहयोगी जितेंद्र बने हुए। जितेंद्र, इनके अलावा जो चार्जशीट तैयार की गई है उसमें कुल 16 लोगों के नाम शामिल हैं। कौन कौन से वो आज लोग हैं जो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे? देखिए, जो आरोपी हैं जो इसमें अदालत में पेश किए जा रहे हैं उसमें 3 आरोपी मुख्य आरोपी हैं, जिसमें से लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी हैं और इसके अलावा मीसा भारती हैं। ये 3 मुख्य आरोपी हैं। उसके अलावा रेलवे के अधिकारी हैं, तत्कालीन जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो जीएम थी उस समय सौम्या राघवन, इसके अलावा सीपीओ थे कमलदीप मनराई और राजकुमार सिंह, और ये रेलवे के अधिकारी थे। और इसके अलावा जो बाकी जो आरोपी हैं जिनके ज़मीन ली गई या फिर ज़मीन दी गई नौकरी के बदले, तो उसमें आरोपी जो है राजकुमार सिंह है, मिथिलेश कुमार है, अजय कुमार है, संजय कुमार है, धर्मेंद्र कुमार है, विकास कुमार है, अभिषेक कुमार है, रविंद्र राय है, किरण देवी है, अखिलेश्वर सिंह है और राम आशीष सिंह है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार ये 2 आरोपी हैं जिन्होंने खुद अपनी ज़मीन जो है नौकरी के बदले अपनी ज़मीन दी थी। इसके अलावा राम आशीष वो व्यक्ति है जो इन सब आरोपियों के जो स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट थे उनको सर्टिफाइड करके दे रहा था, जबकि कोई स्कूल नहीं था। इसने अपने घर के पते पर 2 कमरों का इसका घर था, उसके पते पर स्कूल इसने रजिस्टर करवा रखा था, जबकि सिर्फ जो स्कूल था वो कागज़ों के अंदर ही था, असल में कोई स्कूल नहीं था। लेकिन वो इन सब के नाम के स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफाइड करके दे रहा था कि इन्होंने 8वीं पास कर रखी है। और कई गया है कि कुछ आरोपियों का जो सीरीज नंबर है वो एक के बाद एक पाई गई है, यानी कि एक साथ ही जिन्होंने नौकरियां ली है जमीन के बदले में, उन सबके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और जो स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट है उनको सर्टिफाइड किया गया था। तो इस तरह से जो बिल्कुल, तो कई पुख्ता सबूत भी हैं और नौकरी के बदले कई लोगों से जमीन लिखवा ली गई। इस केस में लालू परिवार जो है वो अदालत पहुंच चुका है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जी न्यूज़।